क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी। अभी हमने हीट कैपेसिटी को देख लिया कि हमारे पास क्वालिटेटिव उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो अभी हम क्वांटिटेटिव देखेंगे एक्सप्रेशन हीट कैपेसिटी का क्या होता है। इसको ड्राइव कर लेते हैं। We drive a quantitative expression for the electronic heat capacity valid at low temperature. लो टेम्परेचर पे हम देखेंगे, और क्योंकि हमने खुद ही देखा था कि हमारे पास लो टेम्परेचर पे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अभी हम जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हायर एनर्जीज पे तो आयंस की वाइब्रेशन होगी, क्योंकि उनका बिगर साइज है, उनको वाइब्रेट करने के लिए जो है आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन लो टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या कर दिया, बता दिया EF इज वेरी वेरी लेस देन KBT। The increase in the total energy of a system of n electrons when heated from 0 to T is this। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टी टेम्परेचर पे क्या होगा। E0 आपके पास कौन सा लेवल है, जब आपके पास फर्मी लेवल होता है जिससे नीचे सारी स्टेट्स फिल्ड होती हैं और ऊपर सारी स्टेट्स अनफिल्ड होती हैं। और ई टेम्परेचर यानी हमने टेम्परेचर 0 से बढ़ा के कुछ इंक्रीज किया, तब हम देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इंक्रीज एनर्जी होती है। तो यहाँ पे डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ई एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस ई एज ए फंक्शन ऑफ 0, यानी 0 केल्विन पे और उसके अलावा इंक्रीज टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखें, डेल्टा ई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है हमारे पास। ई टी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गैस एट टेम्परेचर टी, यानी किसी भी टेम्परेचर पे 0 केल्विन के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे हम ले रहे हैं तो वो आपके पास टोटल एनर्जी है। ई जीरो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन। और ये आपके पास ई जीरो का मतलब है कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गैस की 0 केल्विन पे कितनी थी। ठीक हो गया। फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास क्या होता है, वो आपको पता है, एफ डी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर ई माइनस म्यू, म्यू यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाई केबीटी। इसके हमने बहुत सारे टेम्परेचर इफेक्ट के साथ भी रिलेशन देखे थे, और ये आपको फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन अब तक याद भी हो चुका होगा। सिमिलरली आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट भी आपको आनी चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट आपके पास क्या होता है, डी एन बाई डी ई के। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या है, डी एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं, और डी के क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास क्या है, डी ई के से रिप्रेजेंट किए हुए पर यूनिट एनर्जी रेंज, यानी एक एनर्जी रेंज में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। तो हम इसे कहेंगे डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स और स्टेट्स, तो आपके पास डी से रिप्रेजेंट की होगी। और अगर इसको हम लिखें, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट एट टी के, यानी कितने स्टेट्स जो है वो ऑक्यूपाइड हैं या नहीं है, ऑक्यूपाइड एट डी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, डी के क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, और एफ टी क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग दी स्टेट्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स ने ये दी स्टेट्स जो है वो ऑक्यूपाई किए हैं, ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास। ठीक हो गया। अब आपके पास डी एफ टी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स हो गया। एज द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स बिटवीन ई के एंड ई के प्लस डी के विल बी दिस। ई के और डी के का मतलब है कि हम डी के लिख लेंगे कि हमारे पास क्या बन, यहाँ पे हमने सिंपल डेंसिटी ऑफ स्टेट पर मीटर को मल्टीप्लाई किया हुआ था, अब हमने डी के को भी मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, और उससे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स मिल रही हैं। अब ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स कैसे हैं, जैसे आपने यहाँ से बनाया हुआ ना, यहाँ से आप स्टार्ट करें, यहाँ से आप कह रहे हैं कि आपके पास ये ई के है, ठीक है, ये कोई फर्मी लेवल है, यहाँ से आप चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ई के प्लस डी के, कितनी स्टेट होगी, ई के प्लस डी के, यानी जितना चेंज आप लाते जाएंगे उसमें हम देखते जाएंगे कि कितनी स्टेट जो है वो ऐड होती जा रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास आ जाएंगी ऑक्यूपाइड स्टेट्स। Each of these states has energy EK, so the total energy of the system between EK and DEK प्लस क्या हो जाएगी, यानी हर स्टेट की एनर्जी क्या होगी, EK होगी, यानी एक स्टेट की क्या एनर्जी EK है। ठीक है, वो हमने लिख ली EK, तो टोटल क्या हो जाएगी, यानी इस सारे के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टेट आ जाएगी, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट। EK और EK प्लस DK के बीच जो होंगी वो क्या होंगी, हमने पहले सिंपल डेंसिटी ऑफ स्टेट को हमने फर्मी डायराक से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने DEK से फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए, अब हमने EK से DEK तक देखना है तो हम EK को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूँ आपके पास 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं जो कि आपको दे रही हैं नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स बिटवीन EK एंड EK प्लस DK तक दे रही हैं। ठीक है, सो दिस गिव यू द टोटल एनर्जी of which is present between EK and EK plus DK, total energy of the system at temperature T, temperature at T पे आपको मिल रही है ये स्टेट। अब टोटल एनर्जी आपने अगर फाइंड करनी है तो टोटल
टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल को सबको सम करना पड़ेगा। सम करने के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम टर्म इंटीग्रेशन की टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। यानी 0 से इंफिनिटी तक हम जा रहे हैं और सारा का सारा टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट यानी डी को हमने फर्मी डायराक से मल्टीप्लाई किया, फिर डी के से मल्टीप्लाई किया और फिर ई के से मल्टीप्लाई किया, और ये सारी टर्म को हम किससे इंटीग्रेट करेंगे 0 से इंफिनिटी तक। तब हमें पता चलेगा कि एनर्जी एट टी आपके पास यहाँ आ रही है, ठीक है। इसी तरह एनर्जी एट जीरो अगर आपने फाइंड करनी है तो वो भी 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, ई के डी फर्मी डायराक और डी के, और यहाँ पे एनर्जी यानी टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर यहाँ पे अभी क्या है 0 केल्विन, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इसी तरह केमिकल पोटेंशियल के अंदर भी यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है 0, जैसे यहाँ पे हमने लिखा टेम्परेचर। तो ये आपके पास दोनों एनर्जीज आ गई। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एज फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स दिस। फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है आपके पास। वो हमने देखा था अगर एनर्जी की वैल्यू लेस देन ईएफ हो, लेस देन ईएफ होगी तो क्या होगा आपके पास, फर्मी डायराक फंक्शन 1 होगा, ठीक है। यानी आपके पास अगर हम फाइंड करें फर्मी डायराक फंक्शन कैसे होगा, यानी ईएफ हमने ये लिया होता है, ठीक है। और इससे नीचे हम कहते हैं कि हमारे पास 0 केल्विन पे हमने देखा हुआ है कि हमारे पास नीचे की सारी स्टेट्स क्या होती हैं, फिल्ड होती हैं। इसका मतलब है ऑक्यूपेंसी 1 होती है। फर्मी डायराक फंक्शन यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा होता है, 1 दे रहा होता है कि यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जब ईके क्या होगा, लेस देन ईएफ, यानी ईएफ से हमने लेस वाली क्वेश्चन में फाइंड कर लिया। इसी तरह फर्मी डायराक फंक्शन जब इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करते हैं यानी ई के इज ग्रेटर देन ईएफ हो, तब क्या होता है 0 होता है, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। सो देयरफॉर द एनर्जी एट 0 के टेम्परेचर विल बी दिस। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ई 0 को हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, यानी 0 से ईएफ और ईएफ से इंफिनिटी, ठीक है। 0 से ईएफ हमने लिखा, फर्मी डायराक फंक्शन हमने लिख लिया, एफ टी ई माइनस ई एफ, यहाँ पे भी एफ टी ई माइनस ई एफ हमने लिख लिया। अब आप देखिए कि ये जो पार्ट है ना, 0 से ई एफ जा रहे हैं, 0 से ई एफ का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फर्मी डायराक फंक्शन 1 आ जाएगा बिलो ई एफ, यानी बिलो ई एफ फर्मी लेवल से नीचे ऑल स्टेट्स जो है हमारे पास क्या है, फिल्ड है, फिल्ड है एट 0 केल्विन। तो आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगी इसकी जगह आ जाएगा 1। और जबकि आपके पास जब ई एफ से इंफिनिटी लेके जाएंगे तो हमारे पास फर्मी डायराक फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपके पास ईएफ से अब फर्मी लेवल से अब आप सारी स्टेट्स क्या हैं, एम्प्टी स्टेट हैं। तो आपके ये जो फॉर्म है ये क्या बन जाएगी, ये सारी, ये अगर 0 हो जाएगा तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके इस सारी टर्म को भी 0 कर देगा। पीछे सिर्फ आपके पास ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। इसकी जगह आपने वैल्यू लिखी और 0 से ईएफ तक और ई के डी के आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ई इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आ गई, ठीक। और अभी